जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। श्यावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। आज के राम कथा में श्री राम के वनवास से लेकर पुनः अयोध्या में आने तक के प्रसंग का वर्णन करेंगे। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, इसी समय राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा, किंतु उनकी छोटी रानी कैकेयी ने, जिसे पहले वरदान दिया जा चुका था, महाराज से 2 वर मांगे। भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्षों के लिए वनवास। राजा दशरथ ने सत्य वचन में बंधे होने के कारण अपने पुत्र श्री राम को राज्य से निर्वासित कर दिया। उस समय राजा मारे दुख के अचेत हो गए तथा रामचंद्र जी ने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए धर्म समझकर राज्य को त्याग दिया और लक्ष्मण तथा सीता के साथ वे वन को चले गए। वहाँ जाने का उद्देश्य था रावण का वध करना। इधर राजा दशरथ पुत्र वियोग से शोकग्रस्त होकर मर गए। उस समय मंत्रियों ने भरत को राज्य पर बिठाने की चेष्टा की, किंतु धर्मात्मा भरत ने राज्य लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने उत्तम भक्ति प्रेम का परिचय देते हुए वन में आकर श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की, किंतु पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण रघुनाथ जी ने राज्य लेने की इच्छा नहीं की। उन्होंने भरत के अनुरोध पर उन्हें अपनी चरण पादुकाएँ दे दीं। भरत ने भी भक्तिपूर्वक उन्हें स्वीकार किया और उन पादुकाओं को ही राज्य सिंहासन पर स्थापित करके गंध पुष्प आदि से वे प्रतिदिन उसका पूजन करने लगे। महात्मा रघुनाथ जी के लौटने तक के लिए भरत जी तपस्या करते हुए वहाँ रहने लगे तथा समस्त पूर्ववासी भी तब तक के लिए भांत भांत के व्रतों का पालन करने लगे। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट पर्वत पर भरद्वाज मुनि के उत्तम आश्रम के निकट मंदाकिनी के किनारे लक्ष्मी स्वरूपा विदेह राजकुमारी सीता के साथ रहने लगे। एक दिन महामना श्री राम जानकी जी की गोद में मस्तक रखकर सो रहे थे। इतने में इंद्र का पुत्र जयंत कोई के रूप में वहां आकर विचरने लगा। वह जानकी जी को देखकर उनकी ओर झपटा और अपने तीखे पंजों से उसने उनके स्तन पर आघात किया। उस कोए को देखकर श्री राम ने एक कुश हाथ में लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके उसकी ओर फेंका। वह तृण प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत भयंकर हो गया। उससे आग की लपटें निकलने लगीं। उसे अपनी ओर आता देख वह कौआ कातर स्वर में काँव काँव करता हुआ भाग चला। श्री राम का छोड़ा हुआ वह भयंकर अस्त्र कोए का पीछा करने लगा। कौआ भय से पीड़ित हो तीनों लोकों में घूमता फिरा। वह जहाँ जहाँ शरण लेने के लिए जाता वहीं वहीं वह भयानक अस्त्र तुरंत पहुँच जाता था। उस कौए को देखकर रुद्र आदि समस्त देवता, दानव और मनीषी मुनि यही उत्तर देते थे
कि हम लोग तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसी समय तीनों लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने कहा, कौआ तू भगवान श्री राम की ही शरण में जा। वे करुणा के सागर और सबके रक्षक हैं, उनमें क्षमा करने की शक्ति है, वे बड़े ही दयालु हैं, शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करते हैं, वे ही समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, सुशीलता आदि गुणों से संपन्न हैं और समस्त जीव समुदाय के रक्षक, पिता, माता, सखा और सुहृद हैं। उन देवेश्वर श्री रघुनाथ जी की ही शरण में जा, उनके सिवा और कहीं भी तेरे लिए शरण नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह कौआ भय से व्याकुल हो गया और सहसा रघुनाथ जी की शरण में आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कौए को प्राण संकट में पड़ा देख जानकी जी ने बड़ी विनय के साथ अपने स्वामी से कहा, नाथ इसे बचाइए बचाइए। कौआ सामने धरती पर पड़ा था। सीता ने उसके मस्तक को भगवान श्री राम के चरणों में लगा दिया। तब करुणा रूपी अमृत के सागर भगवान श्री राम ने कौए को अपने हाथ से उठाया और दया से द्रवित होकर उसकी रक्षा की। दयानिधि श्री रघुनाथ जी ने कौए से कहा, काक डरो मत, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, अब तुम सुखपूर्वक अपने स्थान को जाओ। तब वह कौआ श्री राम और सीता को बारंबार प्रणाम करके रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित हो शीघ्र ही स्वर्गलोक को चला गया। फिर रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए चित्रकूट पर्वत पर रहने लगे। कुछ काल के पश्चात एक दिन श्री रघुनाथ जी अत्रि मुनि के विशाल आश्रम पर गए। उन्हें आया देख मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अत्रि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ आगे जाकर उनकी अगवानी की और सीता सहित श्री रामचंद्र जी को सुंदर आसन पर विराजमान करके उन्हें प्रेमपूर्वक अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय, भांत भांत के वस्त्र, मधुपर्क और आभूषण आदि समर्पण किए। मुनि की पत्नी अनसुईया ने भी प्रसन्नतापूर्वक सीता को परम उत्तम दिव्य वस्त्र और चमकीले आभूषण भेंट किए। फिर दिव्य अन्न, पान और भक्ष्य भोज्य आदि के द्वारा मुनि ने तीनों को भोजन कराया। मुनि के द्वारा पराभक्ति से पूजित होकर लक्ष्मण सहित श्री राम वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ एक दिन रहे। सवेरे उठकर उन्होंने महामुनि से विदा मांगी और उन्हें प्रणाम करके वे जाने को तैयार हुए। मुनि ने आज्ञा दे दी। तब कमलनयन श्री राम महर्षियों से भरे हुए दंडक वन में गए। वहाँ अत्यंत भयंकर विराट नामक राक्षस निवास करता था। उसे मारकर वे सर्वंग मुनि के उत्तम आश्रम पर गए। सर्वंग ने श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया। इससे तत्काल पाप मुक्त होकर वे ब्रह्मलोक को चले गए। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी क्रमशः सुतीक्ष्ण, अगस्त तथा अगस्त के भाई के आश्रम पर गए। उन सब ने उनका भली भांत सत्कार किया। इसके बाद वे गोदावरी के उत्तम तट पर जा पंचवटी में रहने लगे। वहाँ उन्होंने दीर्घ काल तक बड़े सुख से निवास किया। धर्म का अनुष्ठान करने वाले तपस्वी मुनिवर वहाँ जाकर अपने स्वामी राजीव लोचन श्री राम का पूजन किया करते थे। उन मुनियों ने राक्षसों से प्राप्त होने वाले अपने भय की भी
भगवान को सूचना दी। भगवान ने उन्हें सांत्वना देकर अभय की दक्षिणा दी। श्री रामचंद्र जी के द्वारा सत्कार पाकर सब मुनि अपने अपने आश्रम में चले आए। पंचवटी में रहते हुए श्री राम के 13 वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय भयंकर रूप धारण करने वाली दुर्धर्ष राक्षसी शूर्पणखा ने, जो रावण की बहन थी, पंचवटी में प्रवेश किया। वहाँ कोटि गंधर्व के समान मनोहर कांति वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह राक्षसी कामदेव के बाण से पीड़ित हो गई और उनके पास जाकर बोली, तुम कौन हो जो इस दंडकारण्य के भीतर तपस्वी के वेश में रहते हो? तपस्वियों के लिए तो इस वन में आना बहुत ही कठिन है। तुम किस लिए यहाँ आए हो? ये सब बातें शीघ्र ही सच सच बतलाओ, झूठ न बोलना। उसके इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है। वे मेरे छोटे भाई धनुर्धर लक्ष्मण हैं। ये मेरी पत्नी सीता हैं। इन्हें मिथिला नरेश जनक की प्यारी पुत्री समझो। मैं पिता के आदेश का पालन करने के लिए इस वन में आया हूँ। हम तीनों महर्षियों का हित करने की इच्छा से इस महान वन में विचरते हैं। सुंदरी, तुम मेरे आश्रम पर किस लिए आई हो? तुम कौन हो और किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? ये सारी बातें सच सच बतलाओ। अब वो राक्षसी शूर्पणखा बोली, मैं मुनिवर विश्रवा की पुत्री और रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं तीनों लोकों में विख्यात हूँ। मेरे भाई ने यह दंडकारण्य मुझे दे दिया है। मैं इस महान वन में ऋषि महर्षियों को खाती हुई विचरती रहती हूँ। तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पड़ते हो। तुम्हें देखकर मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित हो रही हूँ और तुम्हारे साथ बेखटके रमण करने के लिए यहाँ आई हूँ। नृपश्रेष्ठ, तुम मेरे पति हो जाओ। मैं तुम्हारी इस सती सीता को अभी खा जाऊंगी। ऐसा कहकर वह राक्षसी सीता को खाने के लिए तैयार हुई। यह देख श्री रामचंद्र जी ने तलवार उठाकर उसके नाक कान काट दिए। तब विकराल मुख वाली वह राक्षसी भयभीत हो रोती हुई शीघ्र ही खर नामक निशाचर के घर गई और वहाँ उसने श्री राम की सारी करतूत कह सुनाई। यह सुनकर खर कई हजार राक्षसों और दूषण तथा त्रिशरा को साथ ले शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए आया, किंतु श्री राम ने उस भयानक वन में काल और अंतक के समान प्राणांतहारी बाणों द्वारा उन विशालकाय राक्षसों का अनायास ही संहार कर डाला। विषैले सांपों के समान तीखे सहायकों द्वारा उन्होंने युद्ध में खर, त्रिशिरा और महाबली दूषण को भी मार गिराया। इस प्रकार दंडकारण्यवासी समस्त राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं द्वारा पूजित हुए और महर्षि भी उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में रहने लगे। शूर्पणखा से राक्षसों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण क्रोध से मूर्छित हो उठा और दुरात्मा मारीच को साथ लेकर जन स्थान में आया। पंचवटी पे पहुंचकर 10 शीश रावण ने
मारीच को माया में मृग के रूप में राम के आश्रम पर भेजा। वह राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों दशरथ कुमारों को आश्रम से दूर हटा ले गया। इसी बीच रावण ने अपने वध की इच्छा से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को हर लिया। सीता जी को हरी जाती हुए देख गृद्धों के राजा महाबली जटायु ने श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेह होने के कारण उस राक्षस के साथ युद्ध किया, किंतु शस्त्र विजयी रावण ने अपने बाहुबल से जटायु को मार गिराया और राक्षसों से घिरी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। वहाँ अशोक वाटिका में सीता को रखा और श्री रामचंद्र जी के बाणों से मृत्यु की अभिलाषा रखकर वह अपने महल में चला गया। इधर श्री रामचंद्र जी मृग रूपधारी मारीच नामक राक्षस को मारकर भाई लक्ष्मण के साथ जब पुनः आश्रम में आए तब उन्हें सीता नहीं दिखाई दी। सीता को कोई राक्षस हर ले गया। यह जानकर दशरथ नंदन श्री राम को बहुत शोक हुआ। वे संतप्त होकर विलाप करने लगे। वन में घूम घूम कर उन्होंने सीता की खोज आरंभ की। उसी समय मार्ग में महाबली जटायु पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। उनके पैर और पंख कट गए थे तथा सारा अंग लूहलुहान हो रहा था। उनको इस अवस्था में देख रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, अहो, किसने तुम्हारा वध किया है? जटायु ने श्री रामचंद्र जी को देखकर धीरे धीरे कहा, रघुनंदन, आपकी पत्नी को महाबली रावण ने हर लिया है। उसी राक्षस के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया हूँ। इतना कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने वैदिक विधि से उनका दाह संस्कार किया और उन्हें अपना सनातन धाम प्रदान किया, जो योगियों को ही प्राप्त होने योग्य है। श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से गीत को भी परम पद की प्राप्ति हुई। उस पक्षीराज को श्री हरि का सारूप्य मोक्ष मिला। तदंतर माल्यवान पर्वत पर जाकर मातंग मुनि के आश्रम पर वे महाभागा धर्मपरायणा सबरी से मिले। वह भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थी। उसने श्री राम लक्ष्मण को आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और प्रणाम करके आश्रम में कुश के आसन पर उन्हें बिठाया। फिर चरण धोकर वन के सुगंधित फूलों से भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया। उस समय सबरी का हृदय आनंदमग्न हो रहा था। वह दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसने दोनों रघु कुमारों को सुगंधित एवं मधुर फल मूल निवेदन किए। उन फलों को भोग लगाकर भगवान ने सबरी को मोक्ष प्रदान किया। पंपा सरोवर की ओर जाते समय उन्होंने मार्ग में भयानक रूपधारी कबंध नामक राक्षस का वध किया। उसको मारकर महापराक्रमी श्री राम ने उसे जला दिया। इससे वह स्वर्गलोक को चला गया। इसके बाद महाबली श्री रघुनाथ जी ने सबरी तीर्थ को अपने सारंग धनुष की कोटि से गंगा और गया के समान पवित्र बना दिया। यह महान भगवत भक्तों का तीर्थ है। इसका जल जिसके उदर में पड़ेगा उसका शरीर संपूर्ण जगत के लिए वंदनीय हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर गए। वहाँ पंपा सरोवर के तट पर
हनुमान नामक बानर से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी के कहने से उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की और सुग्रीव के अनुरोध से वानरराज बाली को मारकर सुग्रीव को ही उसके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात जानकी जी का पता लगाने के लिए वानरराज सुग्रीव ने हनुमान आदि वानर वीरों को भेजा। पवन नंदन हनुमान जी ने समुद्र को लांघकर लंका नगरी में प्रवेश किया और दृढ़तापूर्वक पातिव्रत्य का पालन करने वाली सीता जी को देखा। वे उपवास करने के कारण दुर्बल, दीन और अत्यंत शोकग्रस्त थीं। उनके शरीर पर मैल जम गया था। वे मलिन वस्त्र पहने हुए थीं। उन्हें श्री रामचंद्र जी की दी हुई पहचान देखकर हनुमान जी ने उनसे भगवान का समाचार निवेदन किया। फिर विदेह राजकुमारी को भली भांत आश्वासन दे उन्होंने उस सुंदर उद्यान को नष्ट कर डाला। तदंतर दरवाजे का खंभा उखाड़कर उससे हनुमान जी ने वन की रक्षा करने वाले सेवकों, 5 सेनापतियों, 7 मंत्री कुमारों तथा रावण के एक पुत्र को मार डाला। इसके बाद रावण के दूसरे पुत्र मेघनाद के द्वारा वे स्वेच्छा से बंध गए। फिर राक्षसराज रावण से मिलकर हनुमान जी ने उनसे वार्तालाप किया और अपनी पूंछ में लगाई हुई आग से समूची लंकापुरी को दग्ध कर डाला। फिर सीता जी के दिए हुए चिन्ह को लेकर वे लौट आए और कमलनयन श्री रामचंद्र जी से मिलकर सारा हाल बताते हुए बोले, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके बाद सुग्रीव सहित श्री रामचंद्र जी बहुत से बांदरों के साथ समुद्र के तट पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। रावण के एक छोटे भाई थे जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ और महान भागवत भक्तों में श्रेष्ठ थे। श्री रामचंद्र जी को आया जान विभीषण अपने बड़े भाई रावण को, राज्य को तथा पुत्र और स्त्री को भी छोड़कर उनकी शरण में चले गए। हनुमान जी के कहने से श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपनाया और उन्हें अभयदान देकर राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त किया। तत्पश्चात समुद्र को पार करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी उसकी शरण में गए, किंतु प्रार्थना करने पर भी उसकी गतिविधि में कोई अंतर नहीं आया। फिर महाबली श्री राम ने सारंग धनुष हाथ में लिया और बाण समूहों की वर्षा करके समुद्र को सुखा दिया। तब सरताओं के स्वामी समुद्र ने करुणासागर भगवान की शरण में जा उनका विधिवत पूजन किया। इससे श्री रघुनाथ जी ने बारुण अस्त्र का प्रयोग करके पुण्य सागर को जल से भर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से उन्होंने उस पर बांदरों के लाए हुए पर्वतों के द्वारा पुल बंधवाया। उसी से सेना सहित लंकापुरी में जाकर अपनी बहुत बड़ी सेना को ठहराया। उसके बाद बांदरों और राक्षसों में खूब युद्ध हुआ। तदंतर रावण के पुत्र महाबली इंद्रजित नामक राक्षस ने नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को बांध लिया। उस समय गरुड़ ने आकर उन्हें उन अस्त्रों के बंधन से मुक्त किया। महाबली बांदरों के द्वारा बहुत से राक्षस मारे गए। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान वीर था। उसको श्री राम ने युद्ध में
अग्नि शिखा के समान तेजस्वी बाणों से मौत के घाट उतार दिया। तब इंद्रजित को बड़ा क्रोध आया और उसने ब्रह्मास्त्र के द्वारा बानरों को मार गिराया। उस समय हनुमान जी श्रेष्ठ औषधियों से युक्त पर्वत को उठा ले आए। उसको छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से सभी बानर जी उठे। तब परम उदार लक्ष्मण ने अपने तीखे बाणों से जैसे इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था उसी प्रकार इंद्रजित को मार गिराया। अब स्वयं रावण ही संग्राम में श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए निकला। उसके साथ चतुरंगणी सेना और महाबली मंत्री भी थे। फिर तो बानरों और राक्षसों में तथा लक्ष्मण सहित श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय राक्षसराज रावण ने शक्ति का प्रहार करके लक्ष्मण को रणभूमि में गिरा दिया। इससे महातेजस्वी रघुनाथ जी, जो राक्षसों के काल थे, कुपित हो उठे और काल एवं मृत्यु के समान तीखे बाणों से राक्षस वीरों का संहार करने लगे। उन्होंने काल दंड के समान सहस्त्रों तेजस्वी बाण मारकर राक्षसराज रावण को ढक दिया। श्री रघुनाथ जी के बाणों से उस निशाचर के सारे अंग बिध गए और वह भयभीत होकर रणभूमि से लंका में भाग गया। उसे सारा संसार श्री राम में दिखाई देता था, अतः वह खिन्न होकर घर में घुस गया। इसके बाद हनुमान जी श्रेष्ठ औषधियों से युक्त महान पर्वत उठा ले आए। इससे लक्ष्मण जी को तुरंत ही चेत हो गया। उधर रावण ने विजय की इच्छा से होम करना आरंभ किया, किंतु बड़े बड़े बानरों ने जाकर शत्रु के उस अपचारात्मक यज्ञ का विध्वंस कर दिया। तब रावण पुनः रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए निकला। उस समय वह दिव्य रथ पर बैठा था और बहुत से राक्षस उसके साथ थे। यह देख इंद्र ने भी अपने दिव्य अस्त्रों से जुते हुए सारथी सहित दिव्य रथ को श्री रामचंद्र जी के लिए भेजा। मातली के लाए हुए उस रथ पर बैठकर श्री रघुनाथ जी देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए राक्षस के साथ युद्ध करने लगे। तदंतर श्री राम और रावण में भयंकर शस्त्र अस्त्रों द्वारा 7 दिन तक और 7 रातों तक घोर युद्ध हुआ। सब देवता विमानों पर बैठकर उस महायुद्ध को देख रहे थे। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने अनेकों बार रावण के मस्तक काटे, किंतु महादेव जी के वरदान से उसके नए मस्तक निकल आते थे। तब रघुनाथ जी ने उस दुरात्मा का वध करने के लिए महाभयंकर और कालाग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ वह अस्त्र रावण की छाती छेद कर धरती को चीरता हुआ रसातल में चला गया। वहाँ सर्पों ने उस बाण का पूजन किया। वह महाराक्षस प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। इससे संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। वे संपूर्ण जगत के गुरु महात्मा श्री राम पर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्वराज गाने और अप्सराएं नाचने लगीं। पवित्र वायु चलने लगी और सूर्य की प्रभा स्वच्छ हो गई। मुनि, सिद्ध, देवता, गंधर्व और किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने लंका के राज्य पर
विभीषण को अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ सा माना और इस प्रकार कहा, विभीषण, जब तक सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी रहेगी तथा जब तक यहाँ मेरी कथा का प्रचार रहेगा तब तक तुम्हारा राज्य कायम रहेगा। महाबल यहाँ राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र पौत्र तथा गणों के साथ योगियों को प्राप्त होने योग्य मेरे सनातन दिव्य धाम में पहुँच जाओगे। इस प्रकार विभीषण को वरदान दे महाबली श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पास बुलवाया। यद्यपि वे सर्वथा पवित्र थीं तो भी श्री राम ने भरी सभा में उनके प्रति बहुत से निंदित वचन कहे। पति के द्वारा निंदित होने पर सती साध्वी सीता अग्नि प्रज्वलित करके उसमें प्रवेश करने लगी। माता जानकी को अग्नि में प्रवेश करते देख शिव और ब्रह्मा आदि सभी देवता भय से व्याकुल हो उठे और श्री रघुनाथ जी के पास हाथ जोड़कर बोले, महाबाहु श्री राम, आप अत्यंत पराक्रमी हैं, हमारी बात सुने। सीता जी अत्यंत निर्मल हैं, साधु हैं, कभी भी आपसे विलग होने वाली नहीं हैं। जैसे सूर्य अपनी प्रभा को नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार आपके द्वारा भी ये त्यागने योग्य नहीं हैं। ये संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय देने वाली हैं। संसार का कल्याण करने के लिए ही ये भूतल पर प्रकट हुई हैं। रावण और कुंभकर्ण पहले आपके ही भक्त थे। वे सनकादिकों के हिसाब से इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उन्हीं की मुक्ति के लिए ये विदेह राजकुमारी दंडकारण्य में हरी गईं। इन्हीं को निमित्त बनाकर वे दोनों श्रेष्ठ राक्षस आपके हाथ से मारे गए हैं। अब इन राक्षस योनि से मुक्त होकर पुत्र पौत्रों और सेवकों सहित स्वर्ग में गए हैं। अतः सदा शुद्ध आचरण वाली सती साध्वी सीता को शीघ्र ही ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में आपने समुद्र से निकलने पर लक्ष्मी रूप में इन्हें ग्रहण किया था। इसी समय लोक साक्षी अग्निदेव सीता को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के समीप ही श्री जानकी जी को श्री राम जी की सेवा में अर्पण कर दिया। कहा, प्रभु, सीता सर्वथा निष्कलंक और शुद्ध आचरण वाली हैं। यह बात मैं सत्य सत्य निवेदन करता हूँ। आप इन्हें बिना विलंब किए ग्रहण कीजिए। अग्निदेव के इस कथन से रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ने प्रसन्नता के साथ सीता को स्वीकार किया। फिर सब देवता भगवान का पूजन करने लगे। उस युद्ध में जो श्रेष्ठ बानर राक्षसों के हाथ से मारे गए थे, वे ब्रह्मा जी के वर से शीघ्र ही जी उठे। तत्पश्चात राक्षसराज विभीषण ने सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान को, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था, श्री रघुनाथ जी को भेंट किया। साथ ही बहुत से वस्त्र और आभूषण भी दिए। विभीषण से पूजित होकर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी विदेह कुमारी सीता के साथ उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए। इसके बाद सूरवीर भाई लक्ष्मण, बानर और भालुओं के समुदाय सहित वानरराज सुग्रीव तथा महाबली राक्षसों सहित सूरवीर विभीषण भी उस पर सवार हुए।
बानर, भालू और राक्षस सबके साथ सवार हो श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्या की ओर प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने हनुमान जी को भरत के पास भेजा। वे निषादों के गांव श्रृंगवेरपुर में जाकर श्री विष्णु भक्त गुह से मिले और उनसे श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार कहकर नंदीग्राम को चले गए। वहाँ श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत से मिलकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के शुभागमन का समाचार कह सुनाया। हनुमान जी के द्वारा श्री रघुनाथ जी के शुभागमन की बात सुनकर भाई तथा सुहृदों के साथ भरत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वायुनंदन हनुमान जी पुनः श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए और भरत का समाचार उनसे कह सुनाया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ तपस्वी भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया। पर मुनि ने भी पकवान, फल फूल, मूल, वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा भाई सहित श्री राम का स्वागत सत्कार किया। उससे सम्मानित होकर श्री रघुनाथ जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले पुनः लक्ष्मण सहित पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो सुहृदों सहित नंदीग्राम में आए। उस समय कैकेयी नंदन भरत ने भाई शत्रुघ्न, मंत्रियों, नगर के मुख्य व्यक्तियों तथा सेनापति, सेना सहित अनेक राजाओं को साथ ले प्रसन्नतापूर्वक आगे आकर बड़े भाई की अगवानी की। रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के निकट पहुंचकर भरत ने अनुयायियों सहित उन्हें प्रणाम किया। फिर शत्रुओं को ताप देने वाले रघुनाथ जी ने विमान से उतरकर भरत और शत्रुघ्न को छाती से लगाया। तत्पश्चात पुरोहित वशिष्ठ जी, माताओं, बड़े बूढ़ों तथा बंधु बांधवों को महातेजस्वी श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ प्रणाम किया। इसके बाद भरत जी ने विभीषण, सुग्रीव, जामवान, अंगद, हनुमान और सुसेन को गले लगाया। वहाँ भाइयों और अनुचरों सहित भगवान ने मांगलिक स्नान करके दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए, फिर दिव्य चंदन लगाया। इसके बाद वे सीता और लक्ष्मण के साथ सुमंत्र नामक सारथी से संचालित दिव्य रथ पर बैठे। उस समय देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर भरत, सुग्रीव, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, सुसेन, जामवान, हनुमान, नील, नल, सुभग, सरभ, गंधमादन, अन्यान्य कपि, निषादराज गुह, महापराक्रमी राक्षस और महाबली राजा भी बहुत से घोड़े, हाथी और रथों पर आरूढ़ हुए। उस समय नाना प्रकार के मांगलिक बाजे बजने लगे तथा नाना प्रकार के स्तोत्रों का गान होने लगा। इस प्रकार बानर, भालू, राक्षस, निषाद और मानव सैनिकों के साथ महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने अविनाशी नगर साकेत धाम अयोध्या में प्रवेश किया। मार्ग में उस राजनगरी की शोभा देखते हुए श्री रघुनाथ जी को बारंबार अपने पिता महाराज दशरथ की याद आने लगी। तत्पश्चात सुग्रीव, हनुमान और विभीषण आदि भगवत भक्तों के पावन
चरणों के पड़ने से पवित्र हुए राजमहल में उन्होंने प्रवेश किया। यह उपाख्यान पद्म पुराण के उत्तरखंड में आए हुए चरित्र से वर्णन किया गया है। आगे का प्रसंग अगले भाग में वर्णन करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय